एक एक्सपेरिमेंटल बारिश की चपेट में आने से दुनिया की 99% पॉपुलेशन खत्म हो गई और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए कई सालों तक बंकर्स में जाकर रहना पड़ा। पर वहाँ का फूड स्टोरेज खत्म होने के बाद अब वो लोग बाहर तो आ गए थे, लेकिन बाहर अभी भी खाने पीने की इतनी किल्लत थी कि एक इंसान दूसरे इंसान को मारकर खाने लगा था। और ऐसे में उन लोगों का जीना काफी ज्यादा मुश्किल था जो आज भी इंसानी खाने की तलाश में थे। उनमें से ही एक टीम जिसमें सिमोन, लिया, रेशमस, पैट्रिक, मार्टिन और बीटी होते हैं, वो भी उस शहर से बाहर निकलने के लिए उसके बॉर्डर की तरफ जा ही रहे थे। पर तभी जंगल के बीच में बारिश का मौसम हो जाता है जो अभी भी टॉक्सिक थी, इसलिए वो बचने के लिए एक घर के पास चले गए, जहाँ पर अचानक से काफी सारे लोगों ने उन्हें घेर लिया। और मार्टिन के गन दिखाने पर भी वो नहीं डर रहे थे। तब मार्टिन उन्हें अपनी गन से डराने की कोशिश करता है, मगर वो लोग गन से भी नहीं डर रहे थे। अब वैसे ही इस कहानी का सेकंड पार्ट है, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको देखने से पहले उस पार्ट को जरूर देखना। खैर, तभी मार्टिन के सामने उनका लीडर एलेक्स आकर बताता है कि वो लोग बस उनकी मदद करने के लिए बाहर आए हैं और वो उन्हें हर्ट नहीं करेंगे। इस पर शुरू में तो मार्टिन को भरोसा नहीं हो रहा था, पर अभी कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो अपने साथियों के साथ उस आदमी के घर में चला जाता है, जहाँ एलेक्स जैसे और भी लोग थे, जिन्हें ना ही खाने की कमी थी और ना ही पीने के पानी की। अभी वो मार्टिन और उसकी टीम को सोने के लिए एक रूम देते हैं और तब मार्टिन और बाकी सब भी डरते हुए उस रूम में जाकर सो गए। अगली सुबह उठने पर उनके सामने एक बूढ़ी औरत कैरन आती है, जो उस आदमी के अलावा वहाँ पर सब संभाला करती थी। वो बातें करते हुए सबको नहलाने के लिए बाथरूम की तरफ लेकर जाने लगी, जहाँ रास्ते में सब देखते हैं कि कैरन और बाकी सब जरूरत की सब्जियों को अपने बैकयार्ड में ही उगाया करते थे। तब कैरन उन्हें एक टोमेटो खाने के लिए देती है, लेकिन अभी किसी को भी कैरन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था, इसलिए वो सब टोमेटो खाने में डर रहे थे। तब कैरन उन्हें खुद ही वो टोमेटो खाकर दिखाती है और बाद में सब उसके साथ बाथरूम में चले गए। पर क्योंकि हो सकता था कि वहाँ का पानी टॉक्सिक हो, इसलिए अभी भी किसी को उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए अभी भी पहले कैरन खुद पानी में जाती है और जब उसको कुछ भी नहीं होता तो इतने समय बाद मार्टिन को छोड़कर बाकी सब भी नहाते हुए मजे लेने लगते हैं। असल में मार्टिन को अभी भी पूरी तरह से एलेक्स और कैरन पर भरोसा नहीं हो रहा था और उसको ये चीजें समझ नहीं आ रही थी कि इन लोगों के पास फ्रेश मीट, सब्जियां और पानी इतने बुरे समय में भी कहां से आ रहा था। इसलिए वो खुद ही आसपास की जगह को चेक करने के लिए चला गया, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसको कुछ भी अजीब नहीं मिला। फिर आगे वापस से घर में आने पर वो बीटी, लियो और पैट्रिक को सबके साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाते देखता है। इसलिए वो एलेक्स से जाकर इस बारे में बात करता है कि उनके पास इतने बुरे टाइम में भी ये सारी चीजें कहां से आ रही थीं, जबकि आसपास के एरिया में जानवरों की भी बहुत कमी है और ऐसे में मीट मिलना तो इम्पॉसिबल है। पर तब एलेक्स उसको बस यही समझाता है कि वो लोग बस उसकी मदद कर रहे हैं और ऐसे में बस मार्टिन और बाकी सबको उन पर भरोसा करके चलना चाहिए कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अभी भी मार्टिन उसकी बातों से पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुआ था, इसलिए वो एलेक्स से बात करते हुए नीचे बेसमेंट की तरफ जाने लगा, जहाँ की मीट काटा जाता था। अभी भी वहाँ पर मीट कट रहा होता है, जो देखकर मार्टिन को थोड़ा सा अजीब लगता है। पर वो उस रूम में अंदर जा पाता उससे पहले उसके सामने एक वर्कर आ गई थी, जिस वजह से मार्टिन बस वॉशरूम ढूंढने का बहाना बनाता है और वापस से ऊपर चला गया, जहाँ जाकर उसने सिमोन को सब बता दिया था और उसके हिसाब से उसको वहाँ सही नहीं लग रहा होता, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से उस तरफ निकल जाना चाहिए जहाँ वो पहले जा रहे थे। लेकिन सिमोन अभी भी रेशमस को सही करवाना चाहती थी, इसलिए वो मार्टिन से कुछ समय वेट करने को कहती है और खुद रेशमस को लेकर वहाँ पर ही काम करने वाले डॉक्टर हार्डी के पास जाती है। उस दौरान हार्डी सिमोन के बारे में जानने के बाद रेशमस को एक एंटीबॉडी लगाने का सजेशन देता है, जिसके लिए उसने तुरंत ही एक सिरिंज निकाल ली थी। लेकिन सिमोन ने उस सिरिंज को देखकर ही हार्डी को रेशमस पर उसका इस्तेमाल करने से रोक दिया था, क्योंकि वो सिरिंज बिल्कुल वैसी ही सिरिंज होती है जैसे फर्स्ट पार्ट के लास्ट में वो फीमेल डॉक्टर रेशमस के लगाने वाली थी। हार्डी भी सिमोन की बात को मान गया था और नॉर्मल मेडिकेशन करवाने के बाद सिमोन उस सिरिंज को हार्डी के पास से चुरा लेती है और जब वो उसको फीमेल डॉक्टर वाली सिरिंज से कंपेयर करती है तो दोनों एकदम सिमिलर थी और दोनों को ही उसी कंपनी ने बनाया था जिसमें सिमोन का पिता फ्रेडरिक काम किया करता था। तब सिमोन को समझ नहीं आ रहा होता कि हार्डी और उसके डैड की कंपनी के आपस में क्या लेना देना है, और हो सकता था कि हार्डी उसके डैड के बारे में जानता हो, इसलिए वो हार्डी के पास जाकर उससे अपने डैड के बारे में पूछने लगी। साथ ही उसको गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसको अब तक ये बात समझ आ गई थी कि उस कंपनी की वजह से ये पेंडेमिक फैला था और उसके बाद भी वहाँ लोग उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। तब जैसे तैसे एलेक्स उसको शांत करवा कर वहाँ से भेज देता है और फिर बाद में सिमोन जब अपने बाकी साथियों को सब बताती है तो अब मार्टिन वहाँ से और जल्दी से जल्द निकलने का प्लान करने लगता है। मगर अब सिमोन किसी भी हाल में जानना चाहती थी कि इन लोगों का उस कंपनी से क्या लेना देना है,
इसीलिए वो वहाँ पर रहने का ही डिसाइड करती है। साथ ही मार्टिन के अलावा बाकी सबको भी वहाँ पर रहना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। साथ ही लिया तो वहाँ के लोगों से प्रॉपर जुड़ चुकी थी। उसको कैरन के साथ बात करना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि कैरन उसको अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रही थी और उसकी रियल बेटी फर्स्ट टाइम हुई रेन में मारी गई थी। ये बात सुनकर लिया सच में काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। साथ ही तब वो रोते हुए कैरन को बताती है कि असल में जिस दिन रेन हुई थी उसके एक दिन पहले वो अपनी माँ के मना करने के बाद भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी, और क्योंकि वो उस टाइम पर एक नर्ड थी इसलिए उसको लोगों को इतना ज्यादा एंजॉय करते देखकर काफी अच्छा लग रहा था। जिसके बाद उस पार्टी में उसको एक ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर दे दिए गए और बाद में उसको रूम में ले जाकर उसके साथ गलत हरकत करते हैं। साथ ही उन्होंने उसकी एक वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट भी कर दी थी, जिसको उसकी माँ ने देख लिया था, जो पहले तो लिया के होश में आने पर लिया को कॉल करके बहुत ज्यादा सुनाती है, पर बाद में वो उसकी चिंता करते हुए उसको लेने के लिए उस घर की तरफ जाने लगी। लिया को इस सब की वजह से काफी ज्यादा बुरा लगा था और वो मन ही मन यही सोच रही थी कि जिसने भी उसके साथ ये करा है वो सब मर जाएं। किस्मत से उससे थोड़ी देर बाद ही वो बारिश हो गई और गार्डन में एंजॉय कर रहे सभी लोग उसमें मारे गए, जो देखकर लिया तुरंत ही अपनी माँ को कॉल करके कार के अंदर आने को ही कहती है। पर तब उसकी माँ बस घर से बाहर निकली थी और वो भी बारिश की चपेट में आ चुकी थी, जिससे उनकी भी डेथ हो गई। तब से ही लिया काफी ज्यादा अकेली हो गई थी, लेकिन प्रेजेंट में कैरन से मिलने के बाद उसको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब वैसे लिया उसी घर में रहने का फैसला करती है। तब कैरन उसको एक छोटी सी सेरेमनी के बारे में बताती है, जिसमें पार्टिसिपेट करके ही वो वहां पर रह सकती थी और उसमें घर के बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करा करते थे। तब लिया भी अपने बाकी साथियों के साथ उस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड करती है, लेकिन मार्टिन ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। वो अभी भी उस घर में मीट के सोर्स के बारे में पता लगाने में लगा हुआ था। और आज जब वो नीचे उस रूम में जाता है जहाँ मीट को काटा जाता था, तो शुरू में तो आज भी उसको सब नॉर्मल लगता है, पर बाद में वो पास में रखे फ्रीजर को देखता है तो उसमें उसे मरे हुए इंसान की डेड बॉडी टंगी हुई दिखी, जो देखकर तो मार्टिन के पूरी तरह से होश ही उड़ गए और वो गुस्से में ऊपर जाने लग गया। वहीं ऊपर सेरेमनी में खाना खाने के बाद सभी लोगों के सामने एक एक एनवेलप रखा गया, जिसको देखकर वैसे तो सिमोन और बाकी सबको कुछ भी समझ नहीं आया। और तब जाकर एलेक्स बताता है कि असल में जिस भी इंसान के एनवेलप में फ्लावर निकलेगा उसको अपनी बॉडी सभी को खाने को देनी पड़ेगी। मतलब कि वो लोग जो इतने टाइम से मीट खा रहे थे वो इंसान का था, और हर महीने इस सेरेमनी में जिसके पास भी फ्लावर आता था वो खुशी खुशी बाकियों का पेट भरने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता था। ये जानकर सिमोन और उसके साथी काफी ज्यादा डर कर पहले तो उल्टियां करने लगे और बाद में वहां से जाने की कोशिश करने लगते हैं, मगर तब एलेक्स के साथियों ने उनको पकड़ लिया था और सेरेमनी खत्म होने से पहले वो नहीं जा सकते थे। तब डरते हुए सिमोन और रेशमस अपने अपने एनवेलप को खोलते हैं जो खाली था, मतलब वो सेफ थे। पर तब वो फ्लावर लिया के पास निकलता है, जिससे अब उसको मारने का डिसाइड किया गया था। पर उतने में ही नीचे से मार्टिन आकर सबसे पहले तो एलेक्स के मुंह पर मुक्का मारता है, लेकिन उतने में ही पीछे से हार्डी ने आकर उसको गन पॉइंट पर ले लिया था, जिससे मार्टिन को रुकना पड़ा। और तब एलेक्स उसको बताता है कि उसके पास ये करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और वहाँ रहने वाले सभी लोगों को इस बारे में पता था, और क्योंकि कभी भी किसी के भी मरने का नंबर आ सकता था इसलिए वहाँ के लोगों का बिहेवियर भी इतना ज्यादा अच्छा होता है। खैर अभी के लिए लिया के पास फ्लावर देखकर कैरन खुद बीच में आके उस फ्लावर को ले लेती है, क्योंकि सच में वो लिया को अपनी बेटी की तरह देखने लग गई थी और वो नहीं चाहती थी कि उसे लिया को खाना पड़े। वो इस बार खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसाइड करती है, जो देखकर लिया रोने लग गई, मगर कैरन ने उसे वहां से जाने को कहा और तब मार्टिन वहां से अपने साथियों के साथ जाने लगा। तब जाने से पहले सिमोन हार्डी से फेडरिक के बारे में पूछती है और तब जाकर हार्डी रिवील करता है कि असल में वो खुद ही फेडरिक का असिस्टेंट था और दुनिया के बर्बाद होने के पीछे फेडरिक के साथ साथ उसका भी हाथ है। ये सुनकर सिमोन वहां से बाकी सबके साथ निकल गई, पर उनके जाते ही एलेक्स ने हार्डी को भी वहां से निकाल दिया था, क्योंकि उसके हिसाब से वो हार्डी जैसे इंसान को अपने साथ नहीं रख सकते थे। वहीं अभी मार्टिन और बाकी सब जंगल में सोच रहे होते हैं कि उन्हें आगे कौन से रास्ते से बढ़ना चाहिए, मगर तभी अचानक से वहां पर हार्डी आ गया, जो बहुत ज्यादा गुस्से में था और अभी वो बताता है कि किसी खास वजह से उस सिरिंज को रेशमस के लगाना चाहता था। तब किसी को कुछ भी समझ नहीं आता, पर अभी एकदम से हार्डी उसको अपने ही लगा लेता है और सिरिंज में असल में वही रेन वाला वायरस था जिससे हार्डी उससे इन्फेक्टेड हो गया, पर मार्टिन ने तभी उसको शूट करके खत्म कर दिया। तब किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि फेडरिक की कंपनी में इस वायरस को इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों बनाया गया था। यही सोचते हुए वो लोग सो गए, जिसके बाद सुबह होने पर वो पास के एक शेड में सोचने लग गए थे कि उन्हें क्वारंटीन वॉल के पास जाने में कितना टाइम लगेगा। तब मैप को देखकर मार्टिन बताता है कि अभी उन्हें वहां पहुंचने में थोड़ा सा टाइम और लगने वाला है।
और उन्हें पास के बंकर से थोड़ा सा खाने का सामान लेकर आ जाना चाहिए था। तब सिमोन भी इस पर मान जाती है, लेकिन अभी रेशमस उन लोगों को अकेले ही वहां जाने को कहता है क्योंकि उसके हिसाब से उसको सही नहीं लग रहा था। साथ ही उसने जानबूझकर बीटी को भी अपने पास अपना ध्यान रखने के लिए रोक लिया। इसलिए अभी मार्टिन, पैट्रिक, लियो और सिमोन पास वाले बंकर की तरफ जाने लगते हैं, जहां रास्ते में मार्टिन बस सिमोन से बात कर रहा था, जिससे पैट्रिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो पिछले 6 साल से साथ थे और पहले मार्टिन का पूरा ध्यान पैट्रिक के ऊपर रहता था। लेकिन सिमोन के आने के बाद से वो सिमोन के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगा था। खैर अभी थोड़ी देर में वो लोग बंकर में पहुंच गए, जहां जाने पर साफ साफ समझ आ रहा था कि पक्का वहां कोई ना कोई रहा करता था जो थोड़ी देर पहले ही वहां से गया है। इसलिए तब मार्टिन जल्दी से सभी खाने पीने के सामान को पैक करने के लिए कहता है और खुद आसपास की चीजों को देखने लगता है। तब उसको एक ड्रॉअर में काफी सारे की चेन्स और ग्लासेस मिलते हैं, जिसको देखकर वो थोड़ा सा शॉक हो गया। वहीं पैट्रिक के हाथ में एक टैबलेट लगा होता है, जिसमें मौजूद डाटा को देखकर तो उसकी फट के 4 से 64 हो गई, क्योंकि असल में उस वीडियो में काफी सारे लोगों की वीडियोस थी जिन्हें कुछ डॉक्टर्स पकड़कर उन पर टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे ताकि वो इस वायरस का एंटीडोट बना सके। उनको वीडियो कॉल पर एक डॉक्टर गाइड कर रहा होता है, जिसकी शक्ल देखकर तो सिमोन भी एकदम से चकरा गई थी, क्योंकि असल में वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि उसका पिता होता है। तब उसका मूड सच में काफी ज्यादा खराब हो गया। साथ ही अब पैट्रिक को ये बात समझ आ गई थी कि असल में ये बंकर्स कुछ हंटर्स का है, जो आसपास आने वाले लोगों को पकड़ लेते थे और बाद में फेडरिक की कंपनी में भेज देते थे ताकि वहां उन पर नए एंटीडोट्स का टेस्ट किया जा सके। तब पैट्रिक फेडरिक के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग गया था, लेकिन उतने में ही मार्टिन वहां आकर उसको शांत करवाता है और उन्हें जल्दी से वहां से चलने को कहता है, क्योंकि जल्दी ही वो वहां से नहीं निकलते तो उन्हें भी टेस्ट सब्जेक्ट्स बना दिया जाता। अब आगे वो बंकर से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से बाहर बारिश का मौसम हो गया और ना चाहते हुए भी उन्हें बंकर के अंदर जाना पड़ा। पर जैसा कि वो जानते थे कि बारिश की वजह से अभी हंटर्स भी अपने बंकर्स की तरफ नहीं आएंगे, इसलिए अभी उन्हें बंकर में रहने में कोई खतरा नहीं था। पर सिमोन का मूड अभी भी काफी ज्यादा खराब होता है, इसलिए तब वो बारिश से थोड़ा दूर बंकर के गेट पर ही बैठ गई, जहां थोड़ी ही देर में दारू की बोतल लेकर पैट्रिक भी आ गया था। और जैसा कि अभी वो बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा होता है, इसलिए वो सिमोन से बोलने लगता है कि पूरी टीम में सच में पैट्रिक की टेंशन किसी को नहीं है। इतना बोलते हुए वो बारिश के अंदर जाने लगा। तब सिमोन उसको ऐसा करने से रोकती है और उसको समझाती है कि उसकी टीम में उसकी काफी ज्यादा नीड है। पर जैसा कि पैट्रिक सिमोन की वजह से काफी ज्यादा जेलस था, तो उसने अभी सिमोन को बारिश के पानी में फेंक दिया था, जिससे सिमोन का मूड काफी ज्यादा खराब हो गया। और तभी अचानक से मार्टिन और साथ ही लिया भी बाहर आ गए। तब बारिश के पानी में सिमोन को देखने के बाद मार्टिन के तो पूरी तरह से होश उड़ गए थे, क्योंकि वो जानता था कि अब जल्दी ही सिमोन भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। तब पैट्रिक लगातार मार्टिन से सिमोन को शूट करने को बोलता है, लेकिन सिमोन को पसंद करने की वजह से मार्टिन उसको शूट नहीं कर पाता। साथ ही तभी लिया खुद भी सिमोन के पास चली जाती है, जिससे वो भी पानी में भीग गई थी, क्योंकि जब से सिमोन टीम में आई थी तब से उसने सबकी काफी मदद की थी और कोई भी उसको इन्फेक्ट नहीं होने देना चाहता था। अब वैसे पैट्रिक के लिए सोने पर सुहागा वाली सिचुएशन हो गई और वो मार्टिन से सिमोन के साथ साथ लिया को भी मारने को कहने लगा, लेकिन लिया इससे बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। उसके हिसाब से उनकी टीम को एटलीस्ट सब कुछ साथ में ही फेस करना चाहिए था, इसलिए तब मार्टिन खुद पैट्रिक को धक्का देकर साइड में कर देता है और लिया सिमोन को उठाकर अपने साथ अंदर मौजूद क्वारंटीन एरिया में ले गई। इसके साथ ही कहानी वहां से पास्ट में जाती है, जब वर्ल्ड एकदम नॉर्मल था और पैट्रिक काम किया करता था, पर वो किसी भी काम में अच्छा नहीं होता, जिस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको छोड़ के चली गई थी। साथ ही उसके घर वाले भी इतने ज्यादा परेशान हो गए थे कि उसके डैड ने उसको एक गाड़ी गिफ्ट करके कहा था कि वो उसको लेकर दुनिया घूमने के लिए निकल जाए और वापस से कभी भी घर में ना आए, जिसकी वजह से सच में उस समय पैट्रिक पूरी तरह से टूट गया था। फिर एक दिन वो अपनी गाड़ी में एक बीच के पास बैठकर गांजा फूंकते हुए सो गया और उसी दौरान वो इन्फेक्शन वाली बारिश हो गई, जिससे बीच पर मौजूद सभी लोग मारे गए थे, लेकिन पैट्रिक उसमें बच गया था और तब से वो अकेला ही रह रहा था। उसके कुछ समय बाद ही उसकी मुलाकात मार्टिन से हुई और पैट्रिक को मार्टिन जैसे बंदे से बात करके काफी ज्यादा अच्छा लगा था, इसलिए वो 6 साल से मार्टिन के साथ था और मार्टिन भी ज्यादातर उसकी बात ही सुना करता था जब तक उनकी टीम में सिमोन नहीं आई थी। खैर प्रेजेंट टाइम में आइसोलेटेड रूम में लिया और सिमोन काफी ज्यादा परेशान बैठे हुए थे और बाहर मार्टिन भी काफी ज्यादा परेशान था। वहीं सिमोन को अभी रेशमस की काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, पर रेशमस तो एकदम मजे में था। उसने जानबूझकर तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर बीटी को अपने पास रोका था, क्योंकि बीटी उसको काफी ज्यादा पसंद थी और अभी वो बीटी से बात करते हुए उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है।
अब इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे थे कि तभी अचानक से शेड की छत से एक बारिश की बूंद बीटी के फेस पर गिर गई, जिससे बीटी और रेशमस काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। पर जैसे ही अब रेशमस को बीटी काफी ज्यादा पसंद होती है और वह किसी भी हाल में उसका साथ नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो भी उसके साथ मरने का ही डिसाइड करता है और उसके साथ जाकर इंटीमेट भी हो गया। पर अब तक काफी घंटे हो चुके थे, उसके बाद भी बीटी या रेशमस में से किसी को भी कुछ नहीं हुआ था, जिससे उन्हें समझ आ गया था कि असल में बारिश में भी वो इन्फेक्शन मौजूद नहीं है। इसलिए तब वो खुश होकर रात में वहीं सो गए। इसके अगली सुबह जब रेशमस की आंख खुलती है तो वो एक डॉग को देखता है जो बीटी के फेस को चाट रहा था। और अब जैसे ही रेशमस उस डॉग को भगाने के बाद बीटी को देखता है तो बीटी उस इन्फेक्शन की वजह से मर चुकी थी, जो देखकर रेशमस के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत ही बीटी को पकड़कर रोने लगा। वहीं सिमोन और लिया को भी एहसास होता है कि उन्हें भी बारिश के पानी की वजह से कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब मार्टिन को भी समझ आ गया था कि बारिश का पानी अब हेल्दी है, इसलिए वो पहले खुद बारिश में जाता है और जब उसको कुछ भी नहीं होता तो वो बारिश में लिया और सिमोन के साथ काफी ज्यादा खुश होता है। अब जैसे उसको ये बात भी पता चल गई थी कि सिमोन को पैट्रिक ने जानबूझकर मारने की कोशिश करी थी, इसलिए वो गुस्से में पैट्रिक को टीम से निकाल देता है, जिससे सिमोन को अच्छा नहीं लगा। पर पैट्रिक अभी के लिए अपना सामान उठाकर सीधा उस शेड की तरफ चला गया था जहां पर वो लोग रुके हुए थे। उस समय भी रेशमस बीटी को अपने हाथों में लेकर रो रहा था। अब बीटी को इन्फेक्शन से मरा हुआ देखकर पैट्रिक के तो होश उड़ गए और जब रेशमस बीटी को उठाकर उसके पास आने की कोशिश करता है तो पैट्रिक तुरंत ही वहां से भागकर गिरता पड़ता कहीं और चला गया। वहीं रेशमस अभी के लिए बीटी की डेड बॉडी को उठाकर उस बंकर की तरफ जा रहा था ताकि बंकर में सिमोन की मदद से वो पता लगा सके कि बीटी की मौत का क्या रीजन था। वहीं सिमोन मार्टिन और लिया के साथ राशन के सामान को अपने बैग में रख रही होती है कि तभी उसको बाहर से रेशमस के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और बाहर जाने पर जब वो बीटी की इन्फेक्टेड डेड बॉडी को देखते हैं तो सब पूरी तरह से शॉक हो गए। पर अभी के लिए सिमोन को रेशमस के इन्फेक्टेड होने का भी डर लग रहा था, इसलिए वो रेशमस को अंदर आइसोलेटेड रूम में ले गई जहां खुद भी वो एक सूट पहनकर चली गई थी और रेशमस को अभी बीटी से दूर रहने को कह रही थी ताकि आगे चलकर कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो जाए। पर अभी रेशमस उसकी बात को नहीं सुनता, इसलिए सिमोन भी वहां से चली जाती है। अब इसके बाद जब रेशमस के पास कोई नहीं था और वो काफी देर तक रो चुका था तो उसको ये बात समझ आ जाती है कि असल में सुबह बीटी के पास जो डॉग था उसकी वजह से ही वो इन्फेक्टेड हुई थी, इसलिए वो और ज्यादा टूट गया और उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया था, जिसके लिए ही वो एक वॉकी टॉकी को लेकर वहां से थोड़ा सा दूर जाने लगा। पर तभी अचानक से उसके वॉकी टॉकी पर उसको किसी की आवाज आती है और दूसरी तरफ फेडरिक की कंपनी में काम करने वाला एक हंटर बोल रहा था, जिससे बात करके रेशमस को पता चलता है कि असल में उस हंटर की टीम ने पैट्रिक को पकड़ लिया था और वो लोग उनको भी पकड़ना चाहते थे ताकि वो उन्हें भी टेस्ट सब्जेक्ट बनने के लिए उसी कंपनी में भेज सके। पर अभी रेशमस उसको यही बताता है कि वो अकेला है। वहीं हंटर पैट्रिक से उसके बाकी साथियों की लोकेशन पूछता है, जिस पर पहले तो पैट्रिक कुछ भी नहीं बताता, पर बाद में जब हंटर उसके एक दांत को तोड़ता है तो पैट्रिक उसको बताता है कि वो सब असल में एक बंकर में है। लेकिन तभी अचानक से हंटर का कांटेक्ट वापस से रेशमस से होता है, जो मरना चाहता था, इसलिए वो खुद ही हंटर्स को अपनी लोकेशन बताकर उनसे वहां पर आने को कहता है। अब वैसे इन हंटर्स को भी ये काम करना पसंद तो नहीं था, लेकिन जब शुरू में उन्होंने उस कंपनी को ज्वाइन किया था तो उन्हें एक ड्रिंक दी गई थी जिसमें एक अजीब तरह की चिप थी और अगर चिप के शरीर में जाने के बाद वो लोग कंपनी वालों को धोखा देने की कोशिश करते तो वो चिप उनकी बॉडी के अंदर ब्लास्ट हो जाती, जिससे चिप में मौजूद वही रेन वायरस उनके अंदर फैलने से उनकी डेथ हो जाती। इसी वजह से प्रेजेंट में हंटर को इस काम को एकदम ईमानदारी के साथ करना पड़ रहा था। पर पैट्रिक तो रेशमस की बात को सुनकर पूरी तरह से शॉक था, क्योंकि उसके हिसाब से रेशमस को अभी तक बीटी की वजह से इन्फेक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो जिंदा होता है। इस बारे में वो हंटर को बताता है और क्योंकि हंटर के हिसाब से अब कंपनी से फ्री होने का उसके पास भी यही तरीका था कि वो रेशमस को कंपनी में पहुंचा दे, क्योंकि कहीं न कहीं रेशमस उस वायरस से इम्यून होता है। इसलिए वो रेशमस को पकड़ने के लिए वहां से रेशमस की लोकेशन की तरफ जाने लगे। वहीं अब तक सिमोन और बाकी सबको भी रेशमस के बंकर से जाने के बारे में पता चल गया था, जिससे सिमोन सच में काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। इसलिए वो एक ड्रोन की मदद से आसपास के एरिया को देखती है और तब जाकर उसको 4 लोग एक इंसान को घेरते हुए दिखाई देते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि रेशमस था और उसको ही उन 4 हंटर्स ने घेर लिया था। लेकिन सिमोन जानती थी कि वो लोग रेशमस को जान से नहीं मारेंगे, इसलिए सबसे पहले वो इस बारे में मार्टिन और लिया को बताने के लिए जाती है ताकि वो पूरे प्लान के साथ उन पर अटैक कर सकें
उस समय तक लिया और मार्टिन ने बीटी की डेड बॉडी को दफना दिया था। और क्योंकि मार्टिन भी किसी भी हाल में अपनी टीम में से किसी को भी नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो रेशमस को बचाने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वो अगले दिन एक प्लान बनाने के बाद हंटर की टीम के ही एक आदमी को पकड़ लेता है और बाद में उसके ही वॉकी टॉकी से हंटर से कांटेक्ट करने के बाद उससे सिंपल डील करता है कि वो लोग एक जगह पर मिलकर हंटर के साथ ही और रेशमस को एक्सचेंज करेंगे। तब ना चाहते हुए भी हंटर को ये चीज माननी पड़ी और वो अपने साथी को लेने के लिए एक लोकेशन पर जाने लगे। लेकिन वहां जाकर भी उसका प्लान यही था कि वो किसी भी हाल में मार्टिन, सिमोन और लिया को भी पकड़ लें। पर जब सिमोन उसके सामने आती है तो उसने उसके साथी के ऊपर इन्फेक्शन वाली सिरिंज रखी हुई थी, इसलिए अगर वो हंटर कोई चालाकी करने की कोशिश करता तो वो उससे हंटर के साथी को इन्फेक्ट कर देती। तब ना चाहते हुए भी हंटर को सब नॉर्मली करना पड़ता है। पर रेशमस सच में इतना ज्यादा परेशान था कि सिमोन जब उसको अच्छे से समझा रही होती है तभी अचानक से वो सिमोन के हाथ से वो सिरिंज लेकर खुद में इंजेक्ट कर लेता है, जिससे सब काफी ज्यादा डर गए थे और रेशमस भी जमीन पर गिर गया था। पर उसके अगले पल ही वो सही हो गया, जिससे अब सभी लोगों को समझ आ गया था कि सच में रेशमस उस वायरस से इन्फेक्ट नहीं हो सकता, यानी कि वो इस वायरस से इम्यून है। यही सोचकर वो हंटर सिमोन से बात करके उसको अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है और क्योंकि रेशमस के ब्लड की मदद से इस वायरस का एंटीडोट बनाया जा सकता था, इसलिए सिमोन भी तब रेशमस को हंटर के साथ उस कंपनी में लेकर जाने का फैसला करती है, क्योंकि इससे एक तो धरती के हालात पूरी तरह से सुधर जाते हैं, साथ ही इसमें उनका कोई भी घाटा नहीं था। इवन अभी तक मार्टिन का गुस्सा पैड्रिक के ऊपर से खत्म हो गया था, इसलिए वो उसको माफ करके वापस से अपनी टीम में शामिल कर लेता है। जिसके बाद वो सब कंपनी की तरफ जाने लग गए थे, जहां जाने से पहले हंटर का वो साथी जिसको सिमोन और उसके साथियों ने पकड़ा था, वो रेशमस के माथे को चूमता है, क्योंकि उसकी वजह से पूरा देश वापस से सही होने वाला था। पर अब हंटर वहां से गाड़ी लेकर निकले ही थे कि तभी पीछे हंटर का साथी वायरस से इन्फेक्टेड होकर मारा गया। इसका मतलब कि रेशमस की बॉडी और वेंस में ही वो वायरस बह रहा था और उसके साथ कोई भी इंटीमेसी एक्टिविटी में आता तो इन्फेक्टेड होने से वो इंसान मारा जाता, जिसका मतलब था कि बीटी की मौत भी डॉग की वजह से नहीं बल्कि खुद रेशमस की वजह से हुई थी। पर इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता। खैर अब इसके थोड़ी ही देर में वो सीधा कंपनी के पास पहुंच गए थे, जहां जाने के बाद हंटर बस रेशमस और सिमोन को ही कंपनी की बिल्डिंग में जाने देता है और बाकी सबको उसने पास के एक बंकर में भेज दिया था। उस बंकर में जाने पर लियो को वहां जॉन की जैकेट मिलती है, जो उनका वही साथी था जिसको पिछले पार्ट में हंटर्स पकड़ कर ले गए थे और असल में अभी भी वो बंकर में ही होता है, क्योंकि उसके थोड़ा सा कमजोर होने की वजह से उसको जान से नहीं मारा गया था। अभी के लिए बाकी सबके लिए अच्छा अच्छा खाना और एक वेलकम ड्रिंक लाया गया, जिसको पहले तो कोई भी नहीं पीता, इसलिए वहाँ काम करने वाली वर्कर खुद उसको पीती है और बाद में वो लोग भी उसको पी लेते हैं। वहीं रेशमस और सिमोन जब कंपनी के अंदर जाते हैं तो उनके सामने एक आदमी आता है, जिसको देखकर सिमोन काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि असल में वो कोई और नहीं बल्कि खुद फेडरिक था। उसको देखकर सिमोन के मन में काफी सारे सवाल होते हैं। फेडरिक भी सिमोन को देखकर काफी ज्यादा खुश था। वो दोनों अभी कुछ बात कर पाते उससे पहले ही रेशमस अचानक से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया और तब एक मेडिकल टीम तुरंत ही उसको उठाकर मेडिकल रूम की तरफ जाने लगी। तब सिमोन के दिमाग में काफी सारे सवाल चल रहे थे, पर अभी फेडरिक उसको कुछ भी नहीं बताता और रेशमस के पास चला जाता है। और थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो सबसे पहले वो सिमोन को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसने सच में रेशमस का काफी अच्छे से ध्यान रखा था। पर सिमोन अभी बस उसे ये जानना चाहती थी कि इतने टाइम से वो उनके पास क्यों नहीं आए थे। अब वैसे तो फेडरिक उसको सब बताना चाहता था, लेकिन उस जगह पर सीसीटीवी लगे हुए थे, इसलिए वो बस सिमोन को तुरंत ही बिल्डिंग के बाहर की तरफ लेकर जाता है और उसको जल्दी से रेशमस को वहां से लेकर जाने को कहता है, क्योंकि असल में रेशमस वो पहला इंसान था जो फेडरिक के वायरस की चपेट में धोखे से आ गया था और फेडरिक ने किसी तरह से उसको सही कर दिया था। लेकिन उसके अंदर जो एंटीबॉडीज थी वो उसके बोन मैरो की वजह से बन रही थी और अगर उसका बोन मैरो निकाला जाता तो उसकी डेथ भी हो सकती थी। यही रीजन था कि पहले के टाइम पर जानबूझकर फेडरिक उन लोगों के पास नहीं आया था और एक बार को वो कंपनी के बॉस के फोर्स करने की वजह से बंकर में भी आया था, पर बाद में उसने सबको ऐसा दिखा दिया था कि जैसे कि रेशमस और सिमोन मारे गए हों। इवन उसने जिस बंकर में उन्हें छोड़ा था वहां से कम्युनिकेशन सिस्टम भी बंद कर दिया था, ताकि वो लोग कभी बाहर किसी से कांटेक्ट ना कर पाए और हमेशा सेफ रहें। इसलिए अभी भी फेडरिक सिमोन से रेशमस को वहां से लेकर जाने को कहता है, क्योंकि वो रेशमस को मरते हुए नहीं देखना चाहता था और यही इकलौता रीजन भी था कि उसने नॉर्मल लोगों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स करवाए ताकि कोई और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे और रेशमस की जान बच जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। अभी के लिए वो बस सिमोन को तैयार रहने को बोलकर खुद रेशमस के पास चला जाता है, लेकिन उसके वहां पर जाते ही अचानक से वो डॉक्टर खांसते हुए मारी जाती है
जो रेशमस के सलाइवा लेने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर फेडरिक को कुछ भी समझ नहीं आता और वो खुद अभी रेशमस के सलाइवा लेकर उसको देखता है, जिसको देखकर तो उसके खुद के होश उड़ गए। वो तुरंत ही डिफेंस सिस्टम को ऑन कर देता है और कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर वीडियो कॉल की मदद से अपने बॉस को बताता है कि रेशमस असल में वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है, बल्कि उसकी वजह से हर तरफ वायरस फैल सकता है। मतलब कि वो एक चलता फिरता वायरस बॉम्ब बन गया है और उसके कांटेक्ट में आने वाले लोग भी वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं। लेकिन फेडरिक के बॉस को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसको किसी भी हाल में बस रेशमस का बोन मैरो चाहिए था। तब फेडरिक भी इसके लिए मान जाता है, पर जब तक वो रूम में जाता है तब तक वहाँ सिमोन आ गई थी, जो रेशमस को वहाँ से लेकर निकलने लग गई थी। साथ ही उसने बाकी सबको जल्दी से बाहर आने के लिए इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए बाकी सब भी ऐसा ही करते हैं। तब फेडरिक सिमोन को रोकने की कोशिश करता है, पर सिमोन उसकी बात नहीं सुनती और बेसमेंट के गेट के पास आ गई, जहाँ बाकी सब भी आ गए थे। पर थोड़ी देर में वहाँ पर फेडरिक भी आ गया, जो किसी भी हाल में रेशमस को यहाँ से बाहर नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि रेशमस अब सच में काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। तब मार्टिन उसकी मदद करने की भी कोशिश करता है, मगर फेडरिक ने उसके पैर पर शूट कर दिया था। आगे वो रेशमस को भी शूट करने वाला था, पर तभी सिमोन उसको धक्का देकर दूर करती है और तभी वहाँ पैट्रिक भी आ जाता है, जिसके साथ वो लोग गाड़ी में क्वारंटीन वॉल की तरफ चले गए थे, जहाँ से अब शहर से बाहर निकला जा सकता था। पर वहां जाते ही उनके सामने हंटर का लीडर आ गया, जो असल में उनकी मदद करना चाहता था। इसलिए वो उन्हें वॉल के पार नहीं जाने देता, क्योंकि वो समझ गया था कि बाकी सबको भी वहां वेलकम ड्रिंक के नाम पर वो चिप खिला दी गई होगी और अब अगर वो इस एरिया को लीव करने की कोशिश करेंगे तो वो मारे जाएंगे। अब क्योंकि सिमोन और रेशमस को वेलकम ड्रिंक नहीं मिली थी, इसलिए मार्टिन उन दोनों को वहां से जाने को कहता है। पर तब सिमोन उसको किस करने के बाद डिसाइड करती है कि वो किसी भी हाल में अपने दोस्तों के साथ ही रहेगी, क्योंकि बेशक से वो उनके साथ क्वारंटीन जोन में रहे, वो सेफ रहेगी। इसलिए वो वापस से क्वारंटीन जोन में जाने लगी। और तब हंटर ने भी अपने साथियों से कह दिया था कि कोई भी उनके ऊपर फायर नहीं करेगा। वहीं अभी जब कंपनी का बॉस अपने कुछ क्लाइंट के साथ बैठा था, तभी उसकी बातों से सबको समझ आता है कि असल में उसने जानबूझकर अपनी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए इस वायरस वाली रेन को करवाया था और पूरे शहर में अब बस उसकी टेक कंपनी ही बची थी। इसके लिए वो अपने क्लाइंट्स को कन्विंस कर रहा होता है कि अगर वो इन्वेस्ट करें तो वो इसको दुनिया के अलग अलग जगह पर करके काफी प्रॉफिट और कंट्रोल पा सकते हैं। पर तभी अचानक से उसको एक कॉल आया और उस कॉल से उसके चेहरे के तोते उड़ जाते हैं। अब वो कॉल किसका है और क्या इन्वेस्टर उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, और क्या 2020 में कोरोना की प्लानिंग भी कहीं ऐसी जगह पर बैठकर तो नहीं हुई थी, या फिर सच में ऐसा कुछ कभी आने वाले टाइम में हो सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इस कहानी का सीजन यहीं पर खत्म होता है और अगर इसके अगले पार्ट के लिए 69 कमेंट भी आते हैं तो हम उसका अगला पार्ट अपने चैनल पर जरूर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।